बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर से हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है फाइंड द मैट्रिक्स। हमें कहा गया है हमने एक मैट्रिक्स फाइंड करना है, ठीक है, जिसका नाम है मैट्रिक्स एक्स हमने मैट्रिक्स फाइंड करना है। और हमें गिवन क्या है, इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, दूसरा पार्ट बिल्कुल सेम है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। तो पहले पार्ट में क्या है कि x इंटू 5 2 -2 1 इज़ इक्वल टू 1 -1 5 12 3। ये हमें इक्वेशन गिवन है जिसमें मैट्रिसेस, तीन मैट्रिसेस हैं, ठीक है। एक एक्स मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसके साथ बाकी ये दो मैट्रिसेस और उनके एलिमेंट्स भी गिवन है, ठीक है। जबकि एक्स मैट्रिक्स जो है उसका सिर्फ नाम गिवन है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स हमें नहीं पता। तो वही हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में कहा गया एक्स मैट्रिक्स जो है वो आपने फाइंड करना है, उसके मतलब के उसके एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। हमने फाइंड करना है कि एक्स इक्वल टू किसके है। अच्छा, अब वो किस तरह से फाइंड करते हैं देखते हैं हम। देखें, कोई क्वेश्चन अलजेब्रिक इक्वेशन हमें अगर गिवन होती थी पहले, ठीक है, लेट्स सपोज 2x = 5, ठीक है, इस तरह से कोई इक्वेशन हमें गिवन होती थी, अलजेब्रिक इक्वेशन। इस केस में हम क्या करते थे, अगर हमने x ये वेरिएबल जो है वो फाइंड करना होता तो हम क्या करते थे, 2 को राइट साइड पे लेकर जाकर डिवाइड कर देते थे, ठीक है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ डिवाइड हो जाता था, डिवाइड हो रहा तो मल्टीप्लाई हो जाता था। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था वेरिएबल के साथ, तो ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया, ठीक है, 2। अच्छा, उससे पहले हम एक और चीज़ देख लें कि हम इन मैट्रिसेस, एक तो एक्स मैट्रिक्स वो तो नाम गिवन है हमें, ठीक है, एक्स मैट्रिक्स है। उसके अलावा जो दो मैट्रिसेस हैं उनके नाम हमें नहीं गिवन, तो हम खुद से नाम रख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं मैट्रिक्स ए कह लेता हूँ और इस मैट्रिक्स का नाम हम बी रख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया XA = B। सही है, तो ये एक इक्वेशन बन गई। जो हम इक्वेशन की बात कर रहे थे अलजेब्रिक इक्वेशन की, कि मल्टीप्लाई हो रहा हो लेफ़्ट साइड पे तो वो राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, कांस्टेंट वेरिएबल जो भी है। तो इस केस में हमने x फाइंड करना है, मतलब कि x हम इधर रहने देंगे, a जो है उसको हम राइट साइड पे लेकर जाएंगे, ठीक है। x = b जो है वो पहले से मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब a जो है वो एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसको हम यहाँ पर जाकर डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन यहाँ अगर हम डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि हम मैट्रिसेस के केस में अगर ट्रांसफ़र करते हैं लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लेकर जाते हैं तो वो इन्वर्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर ये इन्वर्स को मैं वापस लेकर जाऊं, मतलब कि अगर ये इन्वर्स है, ठीक है, ए इन्वर्स है, इसको मैं वापस लेकर जाऊं लेफ़्ट साइड पे लेकर जाऊं तो ये ए बन जाएगा, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पर ए मौजूद होता, इसको मैंने लेफ़्ट साइड पे लेकर जाना होता तो यहाँ पर आकर ए इन्वर्स बन जाता, ठीक है। अच्छा, अब हम ए इन्वर्स, दूसरी चीज़ इसमें एक और ख्याल रखने वाली होती है कि ऑर्डर का ख्याल रखना है, ठीक है। मतलब कि एक्स के बाद अगर ए आ रहा है तो बी के बाद ए इन्वर्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये ना हो कि यहाँ पर एक्स के बाद ए आ रहा है तो आप यहाँ पर ए इन्वर्स बी लिख दें, मतलब कि जिस तरह ये ए इन्वर्स इंटू बी, नहीं, ये नहीं लिखेंगे। ऑर्डर का ख्याल रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्स के बाद है तो राइट साइड पे भी जो पहले से मैट्रिक्स मौजूद है उसके बाद आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है हमने। और दूसरा, अब हम देखते हैं कि इन्वर्स फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है, वो तो हम पहले देख चुके हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक तो ए इन्वर्स हमें फाइंड करना होगा, उसको फिर हमें बी से मल्टीप्लाई करना होगा, सही है। तो फिर उससे हमारे पास एक्स जो है मैट्रिक्स उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अच्छा, बी मैट्रिक्स तो हमें गिवन है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, उसका नाम हमने खुद से रखा बी मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का नाम ए रखा। तो हमें ए इन्वर्स अब चाहिए। बी की वैल्यू तो हमें पता है, ए इन्वर्स की वैल्यू नहीं हमें पता।
ए की वैल्यू अलबत्ता हमें पता है, ठीक है। ए जो है वो इक्वल है 5, 2, -2 और 1 के इक्वल है। इसका हम इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ए इन्वर्स किस तरह से, कोई एक मैट्रिक्स अगर आपके पास गिवन है तो उसका मैट इन्वर्स हमने फाइंड करना हो तो किस तरह फाइंड किया जाता है, वो हम इंट्रोडक्शन लेक्चर में देख चुके हैं। किस तरह से फाइंड किया जाता है, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो उसका फार्मूला होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। यही होता है ना फार्मूला, के 1 को डिवाइड करते हैं ए के डिटर्मिनेंट से और साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक ए डिटर्मिनेंट और एक एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये दोनों हम देख लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ए मैट्रिक्स अगर ये है 5, 2, -2, 1, इसी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ना। तो इस तरह से पहले डिटर्मिनेंट का साइन लगा लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स जो है 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब कि दो रोज हैं दो कॉलम्स हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना हो तो किस तरह किया जाता है, AD-BC हमने जो फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। मतलब कि पहले जो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट एलिमेंट से, फोर्थ एलिमेंट से, मतलब कि 5 × 1 हो जाएगा और उसके बाद माइनस का साइन आएगा और फिर सेकंड और थर्ड एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 2 × -2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये बनेगा 5 + 4 इज इक्वल टू 9, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 9। अच्छा, डिटर्मिनेंट के अलावा हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए भी हम फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए हम किस तरह से फाइंड करते होते थे, अगर आप याद करें तो इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने देखा था किस तरह से फाइंड करते हैं, कि फर्स्ट और लास्ट जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट, उनकी हम जगह चेंज कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि 5 को हम 5 की जगह 1 आ जाएगा और 1 की जगह 5 आ जाएगा, तो वो लिख देते हैं। यहाँ 5 था तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 था तो यहाँ 5 आ जाएगा। उसके अलावा और क्या चेंज होती है कि सेकंड और थर्ड एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं, मतलब कि ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा और ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। ये एडजॉइंट भी आ गया और ए डिटर्मिनेंट भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब ए इन्वर्स के फार्मूला में पुट कर देते हैं 1/a डिटर्मिनेंट, मतलब कि उसकी वैल्यू 9 है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब कि ये मैट्रिक्स आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए 1 -2 2 एंड 5, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारे पास आ जाएगा ए इन्वर्स। बल्कि सॉल्व करने से पहले हम अगर देखें तो ये ए इन्वर्स की वैल्यू ही है, ठीक है। इसी को हम पुट कर देते हैं उसमें जो हमारे पास इक्वेशन थी मैट्रिसेस की, x इज इक्वल टू बी ए इन्वर्स, x इज इक्वल टू बी ए इन्वर्स। अच्छा, x जो है वो तो हमने फाइंड करना, वो तो उसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स जो है वो हमें गिवन है, ठीक है, जिसका हमने खुद से नाम रखा था। तो ये है -1 5 12 एंड 3, -1 5 12 एंड 3, ठीक है। उसकी वैल्यूज़ मैंने लिख दी, ये मैट्रिक्स आ गया बी। उसके साथ मल्टीप्लाई हमने करना है ए इन्वर्स। ए इन्वर्स जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो कांस्टेंट को हम या तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, ठीक है, 1/9 और साथ में मैट्रिक्स क्या है 1 -2 2 5। अच्छा, अब इसको हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो x इज़ इक्वल टू 1/9। अच्छा, ये दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, दोनों 2x2 के मैट्रिसेस हैं, ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या चेक करते होते हैं कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के, मतलब कि इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या हैं 2 और इसके नंबर ऑफ़ रोज़ क्या हैं 2।
मतलब कि 2 = 2, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं मैट्रिसेस। अच्छा, इनको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जिस तरह मल्टीप्लिकेशन होती है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उस तरह से हम करते हैं। -1 × 1 इज़ -1, +5 × 2 इज़ 10। और फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। -1 × -2 इज़ 2, +5 × 5 इज़ 25। इसी तरह से आप सेकंड रो पे आ जाते हैं। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 12 × 1 इज़ 12, एंड 3 × 2 इज़ 6। अब हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 × -2 इज़ -24, +3 × 5 इज़ 15। ठीक है, इसको अब जो ऐड हो रहे हैं आपस में उसको ऐड कर लेते हैं। 1/9 उसी तरह से नीचे ले आते हैं। तो 10 - 1 इज़ 9, 12 + 6 इज़ 18, 25 + 2 इज़ 27, 24 + 15 किसके इक्वल होता है? -9 के। अच्छा, अब बाहर कांस्टेंट एक मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 1/9 क्या है? एक कांस्टेंट है जो कि इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो कि हम इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने देखा था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? किसी मैट्रिक्स से अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है? हर एक एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये 1/9 हर एक एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा वो लिख देते हैं। x इज़ इक्वल टू 9/9, ठीक है, या 9 × 1/9 एक ही बात है। तो 27/9, 18/9, -9/9, ये मैट्रिक्स बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो आपस में कैंसिल आउट होते हैं। ये 9 × 1 = 9, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 1 आ गया, 9 × 3 = 27, और बल्कि ये यहाँ पर 3 आएगा, और 9 × 2 = 18, और ये 9 × 1 = -1 आ गया। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारे पास आ चुका है जो कि इक्वल है x के। तो हमने x मैट्रिक्स ही फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये बन गया x मैट्रिक्स, उसकी वैल्यूज़ हैं 1, 3, 2, -1, ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो ये हम फाइंड कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम कर चुके हैं। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 2 है, ठीक है, वो भी हम इसी तरह से सेम मेथड है, लेकिन उसमें से एक चीज़ जो जिसका ख्याल रखना है वो मैं बता देता हूँ कि दूसरा पार्ट क्या है। 5, 2, -2, 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये -2 है। अच्छा, इंटू x इज़ इक्वल टू 2, 1, 5, 10। अच्छा, ये जो है ये मैट्रिक्स इस x के साथ मल्टीप्लाई, x भी एक मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो इसमें ख्याल क्या रखना है कि अब पहले तो हम इसका नाम रख लेते हैं, ठीक है, इसका नाम a रख लेंगे, ये x हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो हमने फाइंड करना है इसमें भी x मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो x मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x यहाँ पर रहने देंगे, a को हम राइट साइड पे ले जाएंगे। राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हम b से पहले लिखेंगे, ठीक है, बी मैट्रिक्स से पहले लिखेंगे क्योंकि एक्स मैट्रिक्स से पहले ए है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी पहले है तो राइट साइड पे भी पहले होगा। जिस तरह पिछले पार्ट में क्या था, ए जो है वो एक्स से बाद था, तो बी के भी हमने बाद लिखा इनवर्स में। ठीक है, इसी तरह से ये है ए जो है ए इनवर्स यहाँ पर पहले लिखेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी सेम मेथड है, उसी तरह से हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक चेंज है जिसको हम देखते हैं पार्ट 1 में। ठीक है, पार्ट 2 बिल्कुल सेम है, ठीक है, उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 मैं सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 1 है, एक मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है 5, -1,
0 0 3 1, ये एक मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसके साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है। ए जो है वो एक और मैट्रिक्स का नाम है, ठीक है। इज़ इक्वल टू 3 - 7 0 0 7 और 2। ये जो है एक इक्वेशन है जिसमें तीन मैट्रिसेस हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स का तो नाम गिवन है सिर्फ, ठीक है, उसके एलिमेंट्स हमें नहीं पता। बाकी दो मैट्रिसेस विद एलिमेंट्स गिवन है जिनके नाम नहीं पता। अच्छा, ये एक इक्वेशन है। अच्छा, अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है? इसमें मैट्रिक्स ए फाइंड करना है, ठीक है। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स फाइंड करने हैं कि वो ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ए फाइंड करना है। अच्छा, अब वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? अगर हम पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करें तो बिल्कुल सेम है, उसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इनके नाम रख दूँ, ये अगर बी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो बी ए और इसका नाम एक्स रख दिया जाए, इस मैट्रिक्स का नाम। तो फिर बी इज़ इक्वल टू एक्स, और यहाँ से ए फाइंड करना हो तो ए इज़ इक्वल टू बी इनवर्स और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स। इस तरह से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। नहीं, इस तरह से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, क्यों नहीं कर सकते इस तरह से सॉल्व? क्योंकि यहाँ पर बी इनवर्स हमें फाइंड करना पड़ेगा। बी कौन सा मैट्रिक्स है? ये है बी मैट्रिक्स, ठीक है। उसका अगर आप ऑर्डर देखें तो क्या है ऑर्डर? 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, मतलब कि 3 × 2 है। तो बी इनवर्स किस तरह से फाइंड किया जाता है? बी इनवर्स उसका फार्मूला होता है 1/b डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, यही होगा। अब बी इनवर्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि उसमें बी डिटर्मिनेंट आ रहा है, ठीक है। बी डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का तब फाइंड करते हैं अगर मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। मतलब कि इस केस में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। इन दोनों इनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, और स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इस वजह से इसका डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड किया जा सकता। और डिटर्मिनेंट जब नहीं फाइंड किया जा सकता तो इसका इन्वर्स भी फाइंड नहीं किया जा सकता। तो फिर अगर इन्वर्स नहीं फाइंड किया जा सकता तो इस मेथड से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मेथड तो हो गया फेल। और किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जिस तरह से हमें ए मैट्रिक्स हमें फाइंड हो जाए, ठीक है, हम फाइंड कर सकें। तो देखें, एक और कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं कि किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए, कोई से भी दो मैट्रिक्स हों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों। पहले क्या ख्याल किया जाता है कि दोनों के नंबर ऑफ, पहले का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर ये 3 × 2 है तो ये क्या होना चाहिए? 2 × जो मर्ज़ी हो यहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके क्या हैं? नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं और इसके नंबर ऑफ़ रोज़ 2 होने चाहिए, ठीक है, तब जाके ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये बेशक जो मर्ज़ी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो, 3 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अच्छा, ये तो पहले हम देखते रहे कि ये हम चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं मैट्रिसेस या नहीं। तो ये तो हमने खुद से रख लिया ऑर्डर। अब इसका रिज़ल्ट क्या आता है? किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होता है, मतलब कि नंबर ऑफ़ रोज़ क्या होते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होते हैं? वो होते हैं पहले के नंबर ऑफ़ रोज़ और दूसरे के नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, ठीक है। मतलब कि इसके जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल आएंगे, मतलब कि ये 3 होगा, ठीक है। इसके इक्वल जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स के।
और इसके कॉलम्स कितने होंगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स के, जो कि दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं, मतलब कि 3। तो ये मैट्रिक्स बनेगा 3 क्रॉस 3 का। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको तो पहले मैं डिलीट कर देता हूँ इस मेथड को, ठीक है। अच्छा, तो ये देखें तो ये 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर जो पहले मैंने बात की थी कि कौन से दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कि ए मैट्रिक्स का पहले हम देखते हैं कि वो ऑर्डर क्या होगा। ये हमारे पास 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर हम देखते हैं, ठीक है। 3 क्रॉस 2 मतलब कि ये दोनों मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकेंगे, जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं मतलब कि 2 उसके नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब कि इसकी नंबर ऑफ रोज़ क्या होगी, 2 होनी चाहिए हर हाल में, तब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा, अब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे वो किस तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स जितने मर्जी हों इसके, तो इसके साथ मल्टीप्लाई तो हो सकता है, लेकिन आप इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स देखें वो भी हमें गिवन है, तो यहाँ से हम कॉलम्स देख सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हमने एग्जांपल में देखा था कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से रिजल्टेंट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 2 हैं। तो ये क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मतलब कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने फाइंड कर लिया इन दोनों मैट्रिसेस से, ठीक है। तो जो कि 2 क्रॉस 2 है। अच्छा, ये फाइंड करने का मकसद क्या था, कि ए मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 है, हम खुद से एक मैट्रिक्स पोज कर लेते हैं, ठीक है। जनरल उसके एलिमेंट्स ले लेते हैं, मतलब कि A11 A12 A21 A22, ये एक जनरल मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। ये हमने ले लिया, हम इसकी जगह प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5 - 1 0 0 3 1, और साथ में ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स ये पुट कर देते हैं, A11 A12 A21 A22, ठीक है, इक्वल 3 - 7 0 0 7 2। अच्छा, ये हमने जनरल मैट्रिक्स लिया, उसको पुट कर दिया। अब देखें इन दोनों मैट्रिक्स लेफ़्ट साइड पे देखें तो इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। मैट्रिक्स आएगा तो जो कि जिसका ऑर्डर इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये 3 क्रॉस 2 के, ये भी 3 क्रॉस 2 है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स आएगा 3 - 7 0 0 7 2। ये तो मैंने इस मैट्रिक्स को उतार लिया, ठीक है। उसी तरह से ये तो इस तरह से नीचे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक मैट्रिक्स आएगा जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट होगा, तो उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको हम कंपेयर कर लेंगे इनके एलिमेंट से। तो हमारे पास इसका इसकी A11 और A12 A21 और A22 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो कि हम प्लेस करके हम मतलब कि हमें पता चल जाएगा ए मैट्रिक्स क्या है। तो यहाँ से हम ए मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगा उसके एलिमेंट्स को कंपेयर करें, तो इक्वेशंस बनेगी वहाँ से A11 A12 मतलब कि A11 की वैल्यू आएगी वो फाइंड कर लें, A12 की वैल्यू आएगी वो भी फाइंड कर लें, A21 की वैल्यू भी फाइंड कर लें, A22 की वैल्यू भी फाइंड कर लें। तो आपके पास ए मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह फिर प्लेस कर दें तो आपके पास ए मैट्रिक्स की एलिमेंट्स आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया, आप खुद से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। सारा मेथड मैंने बता दिया यहाँ पर। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और कंपैरिजन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 है आर कॉस थीटा हमें गिवन है, शो दैट, इक्वेशन हमें गिवन है उसको हमने शो करना है, ठीक है। आर कॉस थीटा 0 माइनस साइन फाई, ठीक है। ये थीटा नहीं है बल्कि फाई है,
माइनस साइन फाई, ठीक है, ये भी फाई है। और इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूँ। आर कॉस फाई, ज़ीरो आर साइन फाई, बल्कि यहाँ पर आर नहीं है, ये माइनस साइन फाई है। और ये आ रहा है ज़ीरो आर साइन फाई, ज़ीरो कॉस फाई। ये एक मैट्रिक्स है और उसके साथ दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस फाई, ज़ीरो साइन फाई, ज़ीरो वन ज़ीरो माइनस आर साइन फाई, ज़ीरो आर कॉस फाई इज इक्वल टू आर आई थ्री। अच्छा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब है कि हमने शो करना है कि लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड की इक्वल है। यहाँ से हम लेफ़्ट साइड ले लेंगे, ठीक है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। पहले मैं मैट्रिसेस लिख देता हूँ। आर कॉस फाई, ज़ीरो माइनस साइन फाई, ज़ीरो ज़ीरो आर साइन फाई, ज़ीरो कॉस फाई। ये पहला मैट्रिक्स लिख दिया। और दूसरा मैट्रिक्स है कॉस फाई, ज़ीरो साइन फाई, ज़ीरो वन ज़ीरो माइनस आर साइन फाई, ज़ीरो आर कॉस फाई। ये मैंने लिख दिया लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये बनेगा आर कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा प्लस ज़ीरो, फिर माइनस साइन फाई माइनस आर साइन फाई से मल्टीप्लाई होगा तो आर साइन स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर नहीं होगा बल्कि आर साइन स्क्वायर फाई होगा। स्क्वायर जो है वो साइन के ऊपर होगा, साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। इसी तरह से फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा ज़ीरो प्लस, क्योंकि इसको मैंने ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया, ज़ीरो ज़ीरो को मल्टीप्लाई करें वन से तो ज़ीरो, और इसको मल्टीप्लाई करें माइनस साइन फाइव को ज़ीरो से तो फिर भी ज़ीरो, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट रो को मैंने इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बनेगा आर कॉस फाइव इंटू साइन फाइव इज़ आर कॉस फाइव साइन फाइव, आर कॉस फाइव साइन फाइव, और ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो इज़ ज़ीरो, प्लस माइनस साइन फाइव इंटू आर साइन फाइव माइनस आर कॉस साइन फाइव, आर कॉस फाइव साइन फाइव। अच्छा, इसी तरह से अब सेकंड रो पे आते हैं। सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा ज़ीरो प्लस, क्योंकि ज़ीरो को इससे मल्टीप्लाई किया ज़ीरो, प्लस आर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो, प्लस इस ज़ीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो। अच्छा, अब इसी को हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ज़ीरो इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, प्लस आर इंटू वन इज़ वन, बल्कि आर, प्लस ज़ीरो इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो। अच्छा, अब इसी सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ठीक है। क्योंकि ज़ीरो को इससे मल्टीप्लाई किया ज़ीरो आया, आर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया ज़ीरो आया, ज़ीरो को इस आर कॉस फाइव से मल्टीप्लाई किया तो भी ज़ीरो आया। अच्छा, अब हम आते हैं थर्ड रो के ऊपर।
थर्ड रो को मल्टीप्लाई करते हैं पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, आर साइन फाई इंटू कॉस फाई इज आर कॉस फाई साइन फाई, कॉस फाई साइन फाई, ठीक है। तो ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा इससे तो ज़ीरो आएगा, प्लस ज़ीरो प्लस कॉस फाई को इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस आर साइन फाई कॉस फाई, ठीक है, माइनस आर कॉस फाई, आर कॉस फाई साइन फाई आ गया। अच्छा, अब इस थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। अच्छा, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहा है आर साइन स्क्वायर फाई, आर साइन स्क्वायर फाई प्लस ज़ीरो प्लस कॉस फाई को मल्टीप्लाई करें आर कॉस फाई से तो आर कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। ये होगी मल्टीप्लिकेशन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें तो आर कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई, इसमें से आर कॉमन आ रहा है, आर कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। इस तरह से अब इनको भी ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। और ये जो आर कॉस फाई साइन पाई है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्म है, ठीक है, दोनों सेम टर्म है लेकिन पॉजिटिव है एक और एक नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट होगी तो हमारे पास रिजल्ट में ज़ीरो आया। इसी तरह से ये एलिमेंट भी ज़ीरो, और ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ आर आ जाएगा, और इसमें से भी ये भी ज़ीरो आ जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, ये आपस में कैंसिल आउट होगी और रिज़ल्ट में ज़ीरो आया, और ये एलिमेंट भी ज़ीरो, ठीक है। और इसमें आर जो है वो कॉमन आ रहा है तो अंदर जो बचता है वो है साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। अच्छा, अब अब अगर याद करें तो एक आइडेंटिटी हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई या फिर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, जो कि इक्वल होता है वन के, ठीक है। तो इसकी जगह वन आ जाएगा, आर इंटू वन इज़ आर, ज़ीरो 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 आर ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, अब आर इंटू वन, ठीक है। ये आइडेंटिटी भी वही है, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू वन होता है तो ये आर आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ से देखें तो आप इसमें से आर जो है कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, आर कॉमन ले लें, पहली रो में से आर कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, बल्कि इस मैट्रिक्स में से, पूरे मैट्रिक्स में से आर को कॉमन ले लें तो यहाँ बाहर आर आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर आर की जगह क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, वन ज़ीरो ज़ीरो तो है वो तो ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है, ज़ीरो वन ज़ीरो 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 वन, ठीक है। क्या किया हमने कि इस मैट्रिक्स में से आर को कॉमन ले लिया, ठीक है, ये बाहर आर कॉमन आ गया। अगर वापस मल्टीप्लाई करें दोबारा से वन के साथ आर हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा, बाकी ज़ीरो ही रहेंगे, ठीक है, वही वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये आर इंटू दिस मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसमें वन होते हैं, बाकी सब एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है, तीन रोज़ हैं और तीन कॉलम्स हैं, थ्री क्रॉस थ्री का है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है आई थ्री, ठीक है, वो हम पहले भी देख चुके हैं कि आई थ्री बोला जाता है क्योंकि ये थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इस वजह से इसको आई कहा जाता है। और साथ में आर जो है वो बाहर कॉमन आया हुआ है तो ये आर इंटू आई थ्री आ गया, ठीक है, जो कि इक्वल टू है राइट साइड के, राइट हैंड साइड पे हमने, हमारे पास यही था, ठीक है। हम लेफ़्ट साइड से चले थे, लेफ़्ट साइड लेकर चले थे, ठीक है। तो जिसका रिज़ल्ट, उसको सॉल्व करने के बाद उसका रिज़ल्ट राइट हैंड साइड के इक्वल आया, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है वो इसके इक्वल है आर आई थ्री के, ठीक है। तो ये हमने शो कर दिया, क्वेश्चन नंबर 14 में शो ही करना था, वो हम शो कर चुके हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर राइट हैंड साइड।
तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन 14 ख़त्म होता है और एक्सरसाइज 3.1 भी ख़त्म होती है।